हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो बात ऐसा है कि सालू चली गई है फिर से बेंगलोर। और बेंगलोर क्योंकि उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। और छुट्टी ख़त्म तो हम लोग जब वो आई थी तभी से पता था, टिकट भी हो रखा था। बट हाँ, ब्लॉग में नहीं कुछ बताए थे क्योंकि सस्पेंस रखना ज़रूरी होता है ब्लॉग में व्यू के लिए। तो बात यही है कि सालू चली गई है अपने काम पे। कल मंडे है, कल से ज्वाइनिंग भी हो गई है, हो होगी, यानी कि आज तो संडे है, कल ड्यूटी भी जाएगी। और उसके बाद कल फ्लाइट में गई है तो वीडियो भेजी है। मैं बोली थी कि थोड़ा ब्लॉग में डालने के लिए वीडियो भेज देना, तो उसे वीडियो ब्लॉग के लिए बनाने नहीं आता है। हाँ, कभी कभी रील बना लेती है, बट ब्लॉग के लिए उसको वीडियो अभी बनाने नहीं आता है क्योंकि वो उसके पास टाइम ही नहीं होता है ये सब चीज़ों के लिए। मैं कितना उसे बोलती हूँ कि तू भी ब्लॉग बना, तू भी ऐसे कर, शायद तुम्हारा मेरा नहीं चलता है तो तुम्हारा ब्लॉग चलेगा, तुम लड़की हो, तुम्हारा ब्लॉग ज़्यादा चलेगा। तो बोलती है माँ मेरे पास टाइम नहीं होता है। और सही बात है, जहाँ फोकस कर रही है अपने काम पे, अपने ऑफिस पे, वहाँ उसे फोकस करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे जितना टाइम होता है उसी पे फोकस करती है, फिर थके मांदे आती है ऑफिस से, और उसे वहाँ का खाना भी पसंद नहीं होता है। ये भी बात बहुत, मतलब ब्लॉग में कभी मैं उसके बारे में बताई नहीं हूँ आप लोगों को, तो आज थोड़ा कुछ उसके बारे में बता देती हूँ कि हाँ, वो नहीं बना, वहाँ का खाना पसंद नहीं करती है। और हर चीज़ उसको हम दे रखे हैं, हर सामान हम दे रखे हैं उसको, ताकि कुछ कभी मन करे तो बना ले। ऐसे सुबह में भी अपना टिफ़िन उफिन ले करके जाती है, फिर दोपहर का खाना वो कभी ले के जाती है, कभी वहाँ कैंटीन में खाती है ऑफिस में ही। उसके बाद फिर शाम को आती है तो भाई अपना पसंद का खाना बनाती है। उसका खाना का कोई ये नहीं है कि फैसिलिटी वाला खाना खाएगी, बिल्कुल नहीं, एकदम सादा भोजन वो पसंद करती है। और जब मन होता है तो अपना कुछ कुछ बना लेती है, लेकिन प्रतिदिन मुझसे पूछेगी कि माँ आज क्या बनाऊँ। मैं सीधे बोलती हूँ तेरे पास क्या है माँ, ये चीज़ है, ये सब्जी है, ये सब्जी है, ये सब्जी है, उसमें से मैं चूज करती हूँ कि ये चीज़ बना, तुम्हें आज अच्छा लगेगा। और बनाती है और फिर खाती है। ये सब कामों में वो पूरा एक्सपर्ट है। वो ये सब कामों के लिए उससे बोलना नहीं है कि तुम ये करो। हाँ, मेरे पास रहती है तो मैं ये काम भी नहीं करने देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तो वहाँ परेशान रहती है, उसके बाद फिर यहाँ भी परेशान रहेगी। तो बात यही है कि भाई मैं बहुत छोटे से काम की हूँ, बहुत छोटा से, और बहुत ज़्यादा मैं काम करती थी। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी वही काम करे जो मैं करती थी। घर का ही काम करती थी, बाहर का नहीं। हमारे यहाँ मेरे पापा को तो आप लोग ब्लॉग में जो शुरू से मेरे ब्लॉग में बने हुए होंगे, वो ब्लॉग जो देखते होंगे उनको पता होगा। मेरे पापा हाई स्कूल का टीचर थे और बहुत ही लाड प्यार से मेरे पापा रखते थे मुझे। लेकिन हाँ, घर का काम करती थी मैं, बहुत ही अच्छे से काम करती थी और सारा काम घर का करती थी। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो मैं छोटे बचपन से ही काम करते आई हूँ। आपका फोन बज रहा है, कॉल आ गया था, इस वजह से कॉल कट गया और फिर मैं आप लोग के सामने हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसे मैं छोटे से ही काम की हूँ, बहुत ज़्यादा मैं काम की हूँ, लोग जानते हैं। आज भले ही मुझे अनदेखा कर रहे हैं लोग, जानबूझकर जो मुझे जानते हैं वो भी अनदेखा करते हैं, तो उसके लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोग जानते हैं कि मैं क्या करती थी, कितना काम करती थी घर का, और सबको संभालना, छोटे से लेकर के बड़ों तक संभालना। आज चंदा मामा गवाह हैं इस चीज़ का कि मैं छोटे को किस तरह से संभाली हूँ, और कुछ नहीं कर सकती। तो हाँ दोस्तों, छोड़िए वो सब बातों। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी करे, तो इसीलिए वो आती है तो मैं एक काम भी नहीं करने देती हूँ। लेकिन वहाँ वो एकदम प्रॉपर अपना सारा काम बहुत अच्छे से, बखूबी से निभाती है। और जब समय आएगा तो मैं उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। और ऑफिस वाले भी बहुत खुश रहते हैं। ऑफिस का भी आप लोग को मैं दिखाऊंगी किसी दिन, तो किसी ब्लॉग में तो ज़रूर डालूंगी कि क्या काम काम तो सबको पता है कि बैंक में कर रही है, बैंक में कोटक महिंद्रा में है। लेकिन वो क्या हासिल कर रही है ना, हर 2 महीने 3 महीने पे क्या हासिल उसको हो रहा है, ये सब मैं आप लोग को कभी डिटेल से बताऊंगी जब उसके हाथ में सब सामने रहेगा। तो क्योंकि उतना दूर से वो, मैं सीधे बोल रही हूँ कि वो ब्लॉग नहीं बना पाती है, तो सामने जब रहेगा या मैं कभी जाऊँगी या उससे मैं रिक्वेस्ट करके उसके लिए वीडियो बनवाऊँगी, तब सबको आप लोग को पता चलेगा कि किस मुकाम तक मेरी बेटी पहुँच रही है। तो बात यही है कि सालू गई है तो घर सूना हो गया है। और फौजी साहब क्या क्या है भाई, इलेक्शन का टाइम है तो ड्यूटी इनकी इनकी क्या हर
कोई को हर किसी का ड्यूटी एकदम हार्ड हो रखा है। तो जब ड्यूटी है तो ड्यूटी, अब घर में रहते हैं तो भाई सोना भी ज़रूरी है। नाइट ड्यूटी है तो ऊपर भी सोना है, और डे शिफ्ट है तो फिर ड्यूटी में ही रहते हैं। तो फौजी साहब भी बहुत कम ही टाइम अभी दे रहे हैं हमको, रहते हैं घर में, पर मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं ज़्यादा करती हूँ। तो घर हो गया है सूना, बेटी के जाने के बाद बिल्कुल ही सूना हो गया है घर, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करें, बिटिया को विदाई तो बाद में करना होता है ससुराल भेजने के लिए। लेकिन अब के बच्चे, सभी बच्चे को बोल रही हूँ, अब के बच्चे बेटा हो या बेटी सब लोग बाहर पढ़ने जाते हैं तो विदाई तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो यही बात है कि थोड़ा मन दुखी हो जाता है बच्चे के जाने पर। सबको लगता है कि बच्चे साथ में रहे। हम लोग का समय था कि हम लोग एक बार शादी के टाइम में ही विदाई हुई थी, लेकिन अब जब बच्चे आगे बढ़ने लगे हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई जॉब के लिए जाते हैं, तो विदाई का अनुभव होने लगता है पहले से ही कि ऐसे ही तो विदाई करेंगे। तो सब कुछ सामान समेट करके, उसको बहुत सारा सामान जो जो उसको पसंद था उसका पप्पा ला करके दिए, और जो मेरे से हो सका मैं बना बना करके दी हूँ। घर पर मैं गिर गई थी, आप लोगों को ब्लॉग में भी डाली थी, तो गिर गई थी तो पैर अभी तक ठीक नहीं है। जब तक सालू मेरे साथ थी ना, तो जैसे मैं काम के करने के चक्कर में मैं अपने पैर में ध्यान भी नहीं दे रही थी कि हाँ दर्द हो रहा है। लेकिन कल गई है और आज से इतना ज़्यादा दर्द है कि 2-3 बार आयोडेक्स मली हूँ और क्रैप बैंडेज लगा करके बैठी हुई हूँ अभी इधर पैर में, और अब जाके दर्द पता चल रहा है। तो दोस्तों बात यही है कि सालू चल गई तो पूरा मन उदास हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों। कोई शब्द नहीं है बेटी को विदा करने के बाद कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ, निःशब्द हूँ, दुखी हो जाता है मन थोड़ा सा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आज कुछ क्या मैं बोलूँ, ब्लॉग की शुरुआत ये हो रही है कि आज सालू को है जाना। सालू रेडी हो चुकी है और सुबह से मैं काम में बिजी थी इसलिए और कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि इसका बैग वैग पैक करने के टाइम में मेरी एक फ्रेंड आ गई थी जो कम से कम तो मुझे लग रहा है कि 18-20 साल के बाद मिली है। जब हम बोकारो में थे तभी मिली थी, और उसके बाद आ गई थी। तो ये फौजी साहब ही पैक किए, दोनों बाप बेटी मिल करके। तो मैं वो सब कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बट हाँ अभी जाना है। तो सालू हो गई है रेडी, देखिए, और इसको कुछ काम है, मतलब फ़ोटो खींचना है हम लोग को, क्योंकि कुछ काम के लिए, ऐसे नहीं शो के लिए। तो मैं हूँ तो, और फौजी साहब भी रेडी हो गए हैं, दोनों बाप बेटी। सिंगल फ़ोटो करूँगी। तो दोस्तों अभी निकलने की हो गई है बारी, और सालू निकल रही है अभी। कहते हैं ना, पहले जब मेरे पापा जब विदाई किए थे तो सिर्फ शादी के टाइम में विदाई किए थे, लेकिन अब बेटियों को उड़ने का पंख लगाइए। और विदाई का क्या है, विदाई पढ़ने जाएगी तब पर भी विदाई करना है, ससुराल जाएगी तब पर भी विदाई करना है। तो क्यों ना पढ़ा लिखा करके जॉब लगा करके और तब विदाई कीजिए, आपको उस समय ज़्यादा नहीं अखड़ेगा। दिल तो पहले ही बैठ जाता है आदमी का, लेकिन जब उड़ान भरवाइएगा बेटियों को तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। और मेरी बेटी उड़ान भर चुकी है, जॉब लग चुका है। जॉब लग चुका है क्या, जॉब तो बहुत दिन से कर रही है, बट हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं डालते हैं। लोग बकवास करने के लिए पहले ही हाजिर हो जाते हैं। कुछ लोग हैं, ज़्यादा तो मेरे चाहने वाले ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बकवास करने के लिए पहले हाजिर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं बेटी को उड़ान भरा चुकी हूँ और वो जॉब करती है और अभी वहीं जा रही है, रहती है बेंगलोर में। और नहीं और अभी जा रही है, तो क्या कहे, विदाई करने के टाइम में उतना नहीं ज़्यादा हमको अखड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी से ही विदाई कितने बार आती है तो कर देती हूँ। तो चलो, क्यों जी, बेटी जा रही है तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, किसी को नहीं ना। नहीं तो ये हो जाता है इमोशनल पल दोस्तों, क्या किया जाए। हाँ, तो कुछ छूटा नहीं है ना बेटा? दिमाग छूट गया है वो ब्लूटूथ ली अपना, चार्जर, मोबाइल, 3 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि ये तीनों है तो सब कुछ है। तो तोरो भी तो ये है। चलो अंदर का लाइट पर वो आंध्रा वाला लोग के लिए अच्छा है वहाँ। कोई फाइन नहीं लगता है उन लोगों को। हाँ। बाकी सबको लगेगा। बैंगलोर सब में लगता है। हाँ। आंध्र प्रदेश का गाड़ी को फाइन वाइन नहीं लगता। चलो जी आंध्र प्रदेश लेके चले। तो बस एक ट्रॉली और ये एक हैंड बैग है। पप्पा जैसे वो रहता है ना कि वो लोग फोटो खींच के डाल देते हैं। फोटो खींच के डालते हैं आजकल फोटो हमारी गाड़ी से अपना 4 पैर पे भी नहीं चल पा रहा है ढंग से। खड़ा हो जा रहा है। देखिए खींच के देखे दे। हाँ यही भारी है। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लगी। हाँ थी ले पप्पा समझती। नहीं क्या देखिए इधर से खुलेगा, अभी खुलेगा, वेट करिए। नहीं छोड़ते आवे देंगे। उसके बाद 4 जनरल कोच पीछे की ओर, अंतिम में ऐसे Gazipur City, Kolkata Express is arriving on platform number 4. Thank you. Number platform पर आ रही है। धन्यवाद। M2 है। Gazipur City, Kolkata Express 4 नंबर प्लेटफॉर्म में आश्वे। धन्यवाद। दीजिए। नीचे में जगह है, नीचे जगह है, बैठने के लिए। चलो ठीक है।